हेलो एवरीवन, माई सेल्फ लक्ष्मीचंद फ्रॉम मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आज मैं आपसे डिस्कस करूँ स्ट्रेट लाइन फॉर क्लास 11। तो सबसे पहले कुछ आपके जो पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखने हैं कि जैसे वो कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो आप उस पॉइंट को x, 0 कंसिडर करेंगे। वो कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, तो आपका 0, y कंसिडर करेंगे। अब आपके कोई भी 2 पॉइंट्स हैं जो आपने 10th में पढ़ा था कि A पॉइंट है x1 एंड y1 और B पॉइंट है x2 y2। तो डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स दैट विल बी इक्वल टू x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, या आप ये भी लिख सकते हो कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 होल स्क्वायर रूट ऑफ दिस। अब आपका कोई भी 2 पॉइंट्स हैं, मैंने यहाँ पर लिया है कि ये मेरा A पॉइंट है और ये मेरा B पॉइंट है, और यहाँ पर आपने इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके x1 और y1 हैं, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके x2 और y2 हैं। अब इसको कोई भी एक पॉइंट है xy जो इसको m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इसके जो सेक्शन फॉर्मूला से ये x जो कोऑर्डिनेट होगा वो आपका इस रेशियो को आप इधर मल्टीप्लाई कर दो और इस रेशियो को आपका इधर, तो ये आपका बन जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली यदि आपने y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो आप y को इस रेशियो को इस y से, तो m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। अब इसके बाद आपने जो है इसको, यदि आपका पॉइंट एक्सटर्नली डिवीजन है, इसमें एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब क्या है कि मैंने ये पॉइंट आपका लिया है, ये मेरा x1 है और ये y1 है, और ये पॉइंट x2 और ये पॉइंट आपका y2 है। अब डिवाइड करने वाला पॉइंट जो है इस लाइन पर बियॉन्ड है, यहाँ पर आपका xy ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट से और यहाँ तक की जो रेशियो है मतलब वो आपका m1 है, और यहाँ से जो है ये आपका m2 है। तो इस पॉइंट के x जो है, ये जो x कोऑर्डिनेट होगा आपका, इधर का रेशियो उधर सेम m1 y2 m2 y1, तो ये m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। यदि आपने y कोऑर्डिनेट निकालना है, यदि आपने x निकालना है तो m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। ये हमारा एक्सटर्नल डिवीजन है, साइन आपका यहाँ माइनस आता है। अब ये मिड पॉइंट जो फॉर्मूला है ये आपका इसी सेक्शन फॉर्मूला से बना हुआ है, और इंटरनल डिवीजन होता है क्योंकि मिड पॉइंट जो लाई करेगा, ये 2 पॉइंट्स हैं, ये मिड पॉइंट जो लाई करेगा इन दोनों के वो बीच में लाई करता है, x1 y1 है और ये मेरा x2 और y2 है। तो ये जो x कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पर जो रेशियो है वो 1:1 हो जाता है, तो देखो 1 इंटू x2 और 1 इंटू x1, सो x1 प्लस x2 अपॉन 2, एंड y कोऑर्डिनेट जो होगा वो y2 प्लस y1 अपॉन 2। अब यहाँ पर आपका ये एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये आपका x1 y1 और ये आपका x2 y2 और ये x3 y3, और इसका आपने एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया लिखने के लिए आपका सीधा है कि आपने फर्स्ट x1 y1 x2 y2 x3 y3 x1 एंड y1, यहां पर आपका x1 y1 आएगा, x1 y1, क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट है आपका वो रिपीट होगा। अब आपने क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट और माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। अब यहाँ प्लस करोगे, इसके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट और माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, ये आपका प्लस होगा। अब इन दोनों का आपका प्रोडक्ट और आपका इन दोनों का, ये आपका प्लस हो जाएगा। तो आप जहाँ से भी स्टार्ट करेंगे आपका वहीं से आपके जो है ये जो कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है आपका वो यहाँ रिपीट होता है, और इससे आपको गलती जो है वो कम होगी। सेम हम जो है क्वाड्रिलेटरल का भी एरिया इसी से निकाल सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर ये कोई क्वाड्रिलेटरल लिया हुआ है और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 एंड x4 y4, ये आपके कोऑर्डिनेट्स। तो इसका जो एरिया निकालना है आपने, तो इसको हम सिमिलर वे से
आप कहीं से भी आप कोऑर्डिनेट इसके स्टार्ट कर सकते हो। तो आपने फर्स्ट लिखा कि मैंने यहाँ पर x1 और y1 लिखा हुआ है, उसके बाद आपने x2 और y2 लिखा हुआ है, इसके बाद आपने x3 और y3, इसके बाद आपका x4 और y4, और इसके बाद आपका जो फर्स्ट है वो रिपीट हो जाएगा x1 एंड y1। अब यहाँ से ये आपका हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हाफ लिखना है। अब सेम जैसे आपने ट्रायंगल में किया था, इन दोनों का प्रोडक्ट, मेन का प्रोडक्ट और माइनस पे इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, फिर प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, एंड प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट एंड इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, और इसको हम जो है प्लस कर देंगे। अब देखो मैं इसका एप्लीकेशन बताता हूं आपको कि हम इनको किस तरह से अप्लाई करेंगे। एंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर हुज वर्टिसेस आर 4 find the area of quadrilateral whose vertices are -4 5 0 7 5 -5 and -4 -2। ये आपके वर्टिक्स हैं, आपने इसका एरिया फाइंड आउट करना है। आप कहीं से भी आप कोऑर्डिनेट स्टार्ट कर सकते हो। तो मैंने 0 7 से लिया पहले, तो 0 7 ऑर्डर में आप चलेंगे, चाहे ये ऑर्डर फॉलो कर लो चाहे इस ऑर्डर को फॉलो कर लो, आप कोई भी कर सकते हो। तो आप मैं इस ऑर्डर को फॉलो कर रहा हूँ, -4 और 5, इसके बाद आपका -4 -2, उसके बाद आपका 5 एंड -5, और ये आपका रिपीट हो जाएगा 0 एंड 7। अब इसका जो एरिया है आपका, यहाँ आप हाफ लिखेंगे। अब इन दोनों का प्रोडक्ट और माइनस इन दोनों इज इक्वल टू, ये हाफ मैंने बाहर रख दिया। अब आपका और एरिया आपका नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको मॉड में डालना है लास्ट में जो है। तो इसका प्रोडक्ट 0 और माइनस माइनस प्लस का 28, आपका ये 0 हो जाएगा और ये माइनस करेंगे हम, और माइनस का प्रोडक्ट आ रहा है। अब प्लस इन दोनों का आपका जो प्रोडक्ट होगा वो आपका 8। अब इनको माइनस करूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, +20। अब इसके बाद प्लस, अब आपने इन दोनों का करना है, तो ये मेरा देखो 20 हो गया प्लस का, और ये प्लस का 10, तो ये 20 और ये माइनस, इसको करूंगा तो ये अब तो माइनस आंसर आ रहा है, प्लस का 10। अब इसके बाद ये 35 और ये 0 + 35, तो ये आपका एरिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 1/2, ये आपका 28 56 हो जाएगा, और प्लस 30 और ये आपका 65 हो जाएगा। अब इन दोनों का आपका 121/2 स्क्वायर यूनिट, तो ये आपका इसका एरिया। तो इस तरह से हम जो है क्वाड्रिलेटरल का एरिया इजीली इस मेथड से निकाल सकते हैं। अब सपोज करो आपके पास ही यहाँ ट्राइंगल भी होता है, तो हम ट्राइंगल का भी सिमिलर वे से एरिया निकालेंगे। अब मैंने लिया है कोई भी यहाँ पर ये ट्राइंगल है, और जिसके वर्टिसेस आपके 3 -2 1 4 एंड -2 -3, ये वर्टिसेस हैं। अब मुझे इसे एरिया निकालना है, तो इसके लिए भी सेम हाफ आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो मैंने 3 -2, उसके बाद मैंने लिया ये 1 और 4, उसके बाद -2 और ये -3, और उसके बाद ये आपका रिपीट हो जाएगा 3 एंड -2। अब मेन का प्रोडक्ट ये आपका 12, और माइनस करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो इज इक्वल टू हाफ, ये आपका 12 और +2। अब प्लस, अब इनका प्रोडक्ट आपका देखो -3 हो गया ये, और मैं माइनस से इसको करूंगा तो ये प्लस का 8 हो जाएगा, +8। अब प्लस, अब इनका प्रोडक्ट आपका देखो प्लस का 4 हो जाएगा, और माइनस करूंगा तो ये आपका देखो -9 आ रहा है, तो ये प्लस का 9 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इज इक्वल टू 1/2, ये आपका 14 और प्लस ये आपका 5 और +13, तो 32
ये आपका 13 हो जाएगा, 32 हो जाएगा और अपॉन 2 इज इक्वल टू 16 स्क्वायर यूनिट। तो ये आपका इस ट्राइंगल का एरिया निकल के आ जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूंगा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।